ठीक है। ओके, तो हम लोग 5 मेथड देखे थे कल टिल रिमूव, ठीक है। अगर हम छठा मेथड की बात करें तो स्टिल वो फिर से रिमूव ही होगा, बट इस टाइम क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर पैरामीटर चेंज होगा जो कि ओ होगा। ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम लिख के भी उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरे लिस्ट बनाए इसमें हम लोग ए बी सी डी लिखे हैं, ठीक है, और तुम इस रिमूव का यूज करके उसको हटाना चाहते हो डी को, तो यहाँ रिमूव लिखो और इसके अंदर तुम डी लिखते हो तो डी रिमूव हो जाएगा। तुमको अभी यहाँ पर डालना नहीं है कि कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है, तुमको बस डालना है कि कौन सा एलिमेंट को रिमूव करना है, वो अपने आप रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इस पे हम लोग क्या लिखेंगे ये क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि रिमूव कर देगा, लेकिन यहाँ पर आता है बात कि लाइक अगर एक एरे लिस्ट है कुछ इस टाइप से, यहाँ हम डाले हैं 1 इंटीजर वैल्यू के साथ है, 2 3 4 5 1 2 3 7 ठीक है, इस टाइप का एक एरे लिस्ट बनाया हम शुरू में बताए थे कि एरे लिस्ट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट नंबर रख सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं, मतलब कि 1 2 बार आ सकता है, 2 2 बार आ सकता है, 3 सब चीज 2 3 बार आ सकता है, अपने हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब बात आता है कि अगर हम बोलेंगे 2 को हटाना है, तो कौन सा 2 हटेगा? तो यहाँ पर आता है ये जो रिमूव है, अगर तुम ऑब्जेक्ट को रिमूव करने बोलोगे, इंडेक्स नंबर नहीं दोगे, खाली ऑब्जेक्ट को, तो पहला जो 2 आएगा, अगर 2 बोल रहे हो हटाने के लिए, तो पहला जो 2 आएगा वो हटेगा। फर्स्ट ऑकरिंग नंबर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है, मतलब कि रिमूव द फर्स्ट occurrence of the specified object, ठीक है। तो फर्स्ट ऑकरिंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट तुम यहाँ डालोगी, जो भी एलिमेंट को यहाँ पे डालोगे नाम को, जो पहला आएगा उसको हटाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बनाए हैं, उसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में कुछ रहेगा तब ना आगे हम लोग काम करेंगे। तो ऐड रखेंगे हम लोग, एंड यहाँ पर हम लोग ए डाल दिए, लिस्ट डॉट ऐड, हम लोग मान लो यहाँ पर बी डाल देते हैं, लिस्ट डॉट ऐड सी। चलिए एग्जांपल के लिए इतना लेते हैं, ठीक है। एंड हम लोग लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे प्रिंट हो रहा है ये। तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा ये। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को इसमें से सी को हटाना है मान लो, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट डॉट रिमूव सी। देखो जैसे ही तुम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ओ से प्रिंट करने लगा, मतलब कि ये वो वाला रिमूव है जो कि ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बताता है, ये इंटेलिजेंट आइडिया का अपना है, वो बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सी को रिमूव करेंगे तो ए भी आ गया खाली। लेट्स से अगर हम लोग बी को रिमूव करते तो क्या होता, क्या जगह खाली बच जाता? ना, जगह खाली नहीं बचेगा बीच में। वहां पर सी को शिफ्ट कर दिया, मतलब कि 0 इंडेक्स में ए आ गया और 1 इंडेक्स में सी आ गया, बीच का जगह को खाली कर दिया, ठीक है। मतलब खाली नहीं किया, मतलब कि वहां से हटा दिया बी को और शिफ्ट कर दिया इसको आगे, ठीक है, तो वो होगा। हम ये बोल रहे थे कि जगह खाली होता है कि नहीं, मतलब कि लाइक यहाँ पर एक और कॉमा होता है और बीच में जगह खाली रहता है बी का, तो वो वाली चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडेक्स आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो रिमूव इस टाइप से काम करता है। अब आ रहा है बात यहाँ पर कि हम जो बोले अभी कि 2 को अगर रहेगा तो पहला वाला को हटाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ लिस्ट डॉट ऐड ए कर देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पर ए को हटाते हैं, तो अब देखो क्या होगा, बी सी ए आ रहा है, पहला वाला ए को हटा दिया है, क्लियर है।
समझ में आया सबको को कैसे काम किया ये रिमूव? अब देखो इस रिमूव से तुमको फायदा क्या हो रहा है? इस रिमूव से तुमको ये फायदा हो रहा है कि तुमको जो भी ऑब्जेक्ट को हटाना है उसका इंडेक्स नंबर जानने का अब तुमको जरूरत नहीं है। अब तुम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, हट जाएगा वो। ये फायदा है तुम लोग के पास। समझ में आया? ठीक है, तो इसका यूज तुम लोग करोगे आगे जाके। ठीक है, अब जो हम लोग के पास और एक मेथड आता है, इसको यहाँ रन देते हैं 7 नंबर। ये है हम लोग का साइज। अब इसका हमको बताने की जरूरत नहीं है क्या करता होगा। ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट। लिस्ट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बताता है। लाइक अगर यहाँ पर अभी हम प्रिंट करते हैं लिस्ट डॉट साइज को, साइज को, तो क्या आएगा आंसर? बताओ हमको, चलो बताओ। लिस्ट डॉट साइज को प्रिंट करें तो आंसर क्या आएगा? थ्री, फोर, तो चेक करते हैं क्या आएगा। थ्री आएगा, क्योंकि इस एरे लिस्ट में तीन ही ऑब्जेक्ट है ना। अब तो क्या है, एक तो हम लोग रिमूव कर दिए। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, देखो साइज को उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जो एरे डॉट लेंथ पढ़ा था वही चीज है लिस्ट डॉट साइज, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब तुम लोग एरे लिस्ट में कुछ ऑपरेशन करोगे, लाइक फॉर लूप वगैरह चलाओगे एरे लिस्ट में, तब तुम लोग ये लिस्ट डॉट साइज को यूज करते हो, डॉट साइज को यूज कर सकते हो, जिससे कि तुमको उसका एक लेंथ मिल जाएगा और उसके बाद तुम उसमें ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर लिस्ट डॉट लेंथ भी होता है? तो फिर तुमको पता है अगर कि लास्ट वाला एक को हटाना है तो फिर तुम उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू हटा सकते हो। या फिर उसके बाद तुमको फिर एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। क्या एल्गोरिदम लिख सकते हैं यहाँ पर वो भी समझ लो एक बार प्लीज। रुको एक सेकंड। देखो यहाँ पर एरे लिस्ट डॉट लेंथ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को लिस्ट डॉट साइज ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये वाला ए को हटा कैसे सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें तुमको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। क्या कर सकते हो तुम लोग? एल्गोरिदम कैसा होगा कि एक फोर लूप चलाओगे, उसमें तुम ये वाला ए को खोजोगे कि पहला ए कहाँ है। उस ए के बाद ये वाला लिस्ट तुम रिमूव करोगे, उस ए के बाद का एलिमेंट को। या फिर तुम उसको क्या कर सकते हो कि हाँ, तुम लूप चला के उस ए का इस ए का इंडेक्स नंबर फाइंड कर लो और उसके थ्रू तुम हटा दो, वो कर सकते हो। देखो ये सारा जो है, ये सब तुम्हारा मेथड है। ठीक है, मेथड मतलब कि ये सारा ऑपरेशन तुम डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि रिमूव करने के लिए तुमको कोई एल्गोरिदम लिखने की जरूरत नहीं, तुम सीधे रिमूव लिखा ए हटा दिया। लेकिन अगर यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर तुमको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा सर्टेन, जिससे थ्रू तुम करोगे। लाइक जैसे हम बताए थे एरे में बाइनरी सर्च का एक मेथड था एरे पढ़ा रहे थे तब। अगर वो जैसे कि सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में वो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम नहीं होता, मतलब कि वो मेथड नहीं होता है एरे में, तो फिर तुम लिखते हो खुद से लंबा सा मेथड लिखते हो, फिर लंबा चौड़ा एक फंक्शन बनाते हो बाइनरी सर्च की। तो वही चीज है, अगर तुमको अपने से नहीं हो रहा है ये काम तो तुमको फिर एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज ट्राई करके देखना कैसे होगा, बता रहे हैं। लाइक ये है लूप। ठीक है, तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि तुमको सेकेंड ए खोजना है, सेकेंड ए। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक लूप चला सकते हो। लाइक हम चलो यहाँ पर खोज के देखते थे ना, मजा आएगा थोड़ा सा। लाइक यहाँ पर फोर चलाएंगे, फोर लूप लगाएंगे हम लोग। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट डॉट, यहाँ पर साइज यूज करेंगे तो लिस्ट डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग लिखे फोर लूप, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को चलाएंगे हम लोग। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सेकंड ए खोजना है, फर्स्ट ए नहीं, हम लोग को सेकंड ए का इंडेक्स नंबर खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है।
यहाँ पर दो ऑप्शन क्या है, हम लोग यहाँ पर गेट करके भी कर सकते हैं यूज, तो वैसे तो हम लोग गेट करके ही यूज करेंगे, ठीक ना। अच्छा ठीक है, वैसे ही करते हैं, ठीक है। ये लूप चलेगा इफ, एक और कर लो, एक काम कर लो यहाँ पर, वेरिएबल बना, वेरिएबल है एक और, क्या कर सकते हो तुम, इंट जे इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। ये क्या करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे कितना बार आ रहा है वो, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर, इफ लिस्ट डॉट गेट आई इक्वल टू इक्वल टू पे चेक करोगे, या फिर एक और होता है इसका, अच्छा ठीक है, इक्वल टू से ही चेक करो, अगर ए है तब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, जे प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब जे प्लस प्लस होगा इफ जे इज इक्वल टू 2 हो गया, अगर मतलब सेकेंड इंडेक्स मिला, उसको सेकेंड एलिमेंट मिला एक नाम से, तब क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या चीज, अच्छा प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा ना, तो लिस्ट डॉट रिमूव, इंडेक्स नंबर से रिमूव करेंगे तो आई, मतलब कि अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये काम क्या कर रहा है, ये लूप घूम रहा है, तो हर एलिमेंट को ये इटरेट करेगा, मतलब कि पहले ए के पास जाएगा, बी के पास, सी के पास, फिर ए के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जब ए के पास गया, ठीक है, तो यहाँ पर गया और ये ए मिल गया, तो जे को प्लस कर देगा, मतलब कि जे हो गया 1, पहले जे 0 था, 1 हो गया, ठीक है। फिर से जब घूम कर जाएगा, तो जब जे लास्ट वाला मिलेगा, तो जे को 2 कर देगा। अब यहाँ हम क्या लिखे हैं, अगर जे 2 है तो लिस्ट से रिमूव कर दो आई को, आई मतलब कि उस समय जो इंडेक्स नंबर है वो, अब ए के पास आया तभी वो इंडेक्स नंबर है, तब वो रिमूव कर देगा। अब इसको रन करके देखो, देखो ये लास्ट वाला, अच्छा हटाया नहीं अभी तक, क्यों नहीं हटाया, कुछ एरर आ रहा है, ओके, क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ तो किसी चीज को अभी तक हटाया नहीं, रिमूव में यहाँ पर एरर आ रहा है हम लोग का, इंस्पेक्ट सस्पिशियस लिस्ट डॉट रिमूव इन लूप ऑप्शन, ओके ये लूप ऑप्शन के अंदर घुस गया है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको अलग तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक इंट के ले लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, के अंदर आई को स्टोर कर देंगे, और कुछ नहीं, एंड लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिस्ट डॉट रिमूव के। अब क्या हुआ, रीअसाइन वेरिएबल ऑप्शन, चलो चेक करते क्या हो रहा है, रीअसाइनिंग लोकल वेरिएबल, इसको रीअसाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ नहीं था, उसको यहाँ पर रीअसाइन किया और इसके अंदर डाला आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर जाके, इंडेक्स नंबर आएगा इसका, ठीक है, इंडेक्स नंबर इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पर रीअसाइन क्यों बोल रहा है, एक सेकेंड, क्या करते हैं कि पहले इसको हम लोग के को प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पर कि है क्या के, क्या बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है के वेरिएबल के माइट नॉट बी इनिशियलाइज, अच्छा इनिशियलाइज नहीं हुआ है बोल रहा है, माइट नॉट बी इनिशियलाइज, तो इंट के, अच्छा इनिशियलाइज कर देते, इसको 0 डाल देते इसके अंदर, हाँ अब ठीक हो गया, 0 आया यहाँ पर, प्रिंट हुआ 0, इसके अंदर आई का वैल्यू गया नहीं अभी तक, लेकिन ठीक है, तो इसके अंदर आई का वैल्यू नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, इस वजह से नहीं जा रहा है, तो इस जे प्लस प्लस हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस जे को बाहर लिखेंगे ना, क्योंकि बार बार ये 0 कर दे रहा है, हाँ अब काम करेगा ये,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम करेगा। ठीक है, देखो अब हो जाएगा काम। देखो ये लास्ट वाला एक हटा रहा है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना कि हम इस आई को जे को जीरो इक्वल टू अंदर रख दिए थे, मतलब कि यहाँ पर लिख दिए थे। अब क्या हो रहा था, जब जब लूप घूम रहा था जे को जीरो कर दे रहा था, तो जे टू के पास पहुंच ही नहीं रहा था कभी, तो इस लूप के अंदर जा ही नहीं रहा था। वो वाला काम हो रहा था, वो छोटा मोटा एरर होता है, हो सकता है, वो बाहर लिख दिया। ठीक है, तो काम हो गया। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इस टाइप का हम लोग एल्गोरिथम लिख के हम लोग इसको हमको कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो इसको इसमें होगा क्या हम लोग एक के लिखे, एक हम लोग जे लिखे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ना इसके बिना भी काम कर सकते थे, ये के बिना भी। तब तो वही वाला प्रॉब्लम को ऐसे हो रहा था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं लिस्ट डॉट रिमूव आई। ठीक है, अभी भी आ रहा है रिमूव में कुछ प्रॉब्लम, तो वो देखते हैं तो काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है काम। ठीक है, काम हो रहा है, हो गया काम। वो बस वो इसी की वजह से हो रहा था कि ये अंदर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग लूप घुमा रहे हैं, और हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं कि ए एक बार आएगा तो ठीक है, एक बार आएगा तो जे का वैल्यू बढ़ेगा। जे का वैल्यू 0 से 1 हो गया। हम लोग यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, जे का वैल्यू 2 कब हो रहा है, मतलब कि सेकंड वाला जे कब मिल रहा है, सेकंड वाला ए कब मिल रहा है। तो जब जब ए मिलेगा तो जे का वैल्यू +1 होगा। समझ रहे हो, पहले जे का वैल्यू 0 है, पहली बार में +1 2 हुआ, मतलब 1 हो गया। सेकंड ए जब मिला तो +1 होके 2 हो गया। अब जब 2 हुआ तब यहाँ पर गया लूप के अंदर, और जो इंडेक्स में 2 हुआ है उस इंडेक्स को रिमूव कर दिया। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज अगर तुम चाहो कि 3 गो में से तीसरा को हटाना है तो भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो एक काम और करते हैं हम लोग, लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर एक और एक डी डालते हैं, उसके बाद ए डालते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा। ए, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस 3 ए में इस लास्ट वाला ए को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, लास्ट वाला ए हटेगा। देखो लास्ट वाला ए हट गया, लेकिन हमको चाहिए कि बीच वाला ए हटना चाहिए, ये वाला। तो फिर से इसको 2 कर दो, जो सेकंड ए मिलेगा उसको हटाएगा, लास्ट वाला ए आ जाएगा वापस। देखो ये आ गया, बीच वाला ए हट गया। तो इस टाइप से काम होगा। क्लियर है। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और अपने से ट्राई करना है इसको बनाने का। ये सब एल्गोरिदम है, तुम लोग डीएसए पार्ट पढ़ोगे तो यही सब करोगे तुम लोग वहाँ पर, कि इस टाइप के कुछ सर्टेन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा तुम लोग एल्गोरिदम, वो चीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर सभी का, आगे बढ़े। हम्म, तो ये हो गया हम लोग का। हम लोग लिख लिए, साइज देख लिए, साइज में कुछ नहीं है, बेसिकली हम लोग को लेंथ प्रोवाइड करता है उस एरे लिस्ट का। ठीक है, अब हम लोग एक और देखेंगे आगे, नंबर 8, जो कि है इज एम्पिटी। इज एम्पिटी, अब ये इज एम्पिटी क्या करता है, ये हम लोग को चेक करने में मदद करता है कि जो एरे लिस्ट हम लोग बनाए हैं वो खाली है कि नहीं। समझे, खाली है कि नहीं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर खाली है तो ट्रू, अगर भरा हुआ है तो फॉल्स। ठीक है, तो लेट्स से अभी हम लोग इसी में चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ साइज चेक कर रहे हैं, उसके जगह हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं इज एम्पिटी। इज एम्पिटी, अब बताओ इस क्वेश्चन के हिसाब से इज एम्पिटी क्या देगा हम लोग को, क्या आना चाहिए आउटपुट। फॉल्स आना चाहिए क्योंकि खाली नहीं है। चलो चेक करते हैं आया है कि नहीं। फॉल्स आ रहा है, सही है, मतलब काम कर रहा है हम लोग का। वही अगर एरे खाली रहता मतलब कि ये पूरा का पूरा होता ही नहीं।
अगर ये नहीं है तो ये लूप भी काहे घूमेगा, इसको भी कमेंट कर देते थोड़ा सा। कमेंट कर लिए। अब अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या देगा? ट्रू, क्योंकि ये खाली है। ठीक है, तो कुछ ऐसा काम करता है इज एम्प्टी। हम लोग आगे और देखते हैं। अब यहां पर एक और चीज आता है। एक मेथड हम लोग के पास और है जिसका नाम है कंटेन्स, और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब ये कंटेन्स करता क्या है? कंटेन्स ये करता है कि हम लोग एक एरे लिस्ट मान लो बनाते हैं। ठीक है, अब उस एरे लिस्ट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, वो बताने का काम किसका है? कंटेन का। मतलब कि लाइक हम लोग एक एरे लिस्ट बना लिए, उसके अंदर ए है कि नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ये बताएगा कि है कि नहीं। ठीक है, चलो हम लोग इसको भी चेक करते हैं कैसे करेंगे। लाइक अगर ये हम लोग बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर यही वाला एरे है। ठीक है ना, एरे लिस्ट यही वाला है। रिमूव वाला फंक्शन को हटा देते हैं अभी। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लियो ना, क्योंकि ये वीडियो, अच्छा वीडियो में तो रहेगा ही। चलो हटा। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये कंटेन्स करता है कि नहीं किस चीज को? ए को। ए इसके अंदर है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं है तो फॉल्स। लेट्स चेक। ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ए है। लेकिन अगर हम यहां लिख देते हैं ई, ई तो नहीं है इसके अंदर, तो इसके लिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो ये बस इसीलिए है, ये एक तरह से सर्च मेथड है, सर्चिंग मेथड की है कि नहीं है, कंटेन करता है कि नहीं करता है, बस उस चीज के लिए है। ये तुमको इंडेक्स नंबर नहीं बताएगा कि कहाँ पर है, ये बस बताएगा कि हाँ कंटेन है, करता है कि नहीं है। चाहे वो 3-4 गो ए हो तो भी हाँ बोलेगा, एक ए हो तो भी हाँ बोलेगा, अगर ए सर्च कर रहे हो तो। बस उस टाइप से है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर इसको हम लिखना चाहे तो चेक्स इफ द लिस्ट contains the contains a specified element, returns true or false। ठीक है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। क्लियर? देखो ये सब है थोड़ा सा नॉर्मल चीजें, तो ये सबको एक बार प्रैक्टिस करते जाओ तुम लोग, अपने आप ये चीज होते जाएगा। तो इसको उतना डीप में हम भी नहीं जा रहे हैं, तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप होते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड का नाम है क्लियर। बताने की जरूरत नहीं है क्या होता होगा। क्लियर मतलब सबको समझ में आ रहा है। ये बेसिकली सारा एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा एक लिस्ट के अंदर से। तो ये क्या करेगा? removes all the elements from the list। ये लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट को रिमूव करेगा, सारा को रिमूव करेगा, एक नहीं, सारा को। इसमें हम लोग को बताना नहीं है कौन सा रिमूव करना है, ये सारा अपने आप रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर है? 11 नंबर, ये है हम लोग का इंडेक्स ऑफ। ये भी ऑब्जेक्ट लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब ये इंडेक्स ऑफ करता क्या है? अगर हम लोग इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग को रिटर्न में इंडेक्स नंबर देता है। हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को खोज रहे हैं, मतलब कि जिस एलिमेंट को खोज रहे हैं उसका। लाइक अगर हम सर्च कर रहे हैं ए, तो ए का हम लोग को इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब बात आता है कि हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। चलो इसको बोलना नहीं, इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर देखो इसमें 3 गो ए आ रहा है, तो हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ ए, तब क्या होता है? देखो 0 आ रहा है। क्यों? पहला वाला देख रहा है खाली, पहला के बाद का मतलब नहीं है इसको। समझ में आया? मतलब फर्स्ट ऑकरिंग ऑब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर बता देगा ये तुमको। मतलब कि जो भी पहला आ रहा है, मतलब कि अगर आप बी लिखेंगे तो क्या होगा?
पहला बी जो आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर बताएगा, मतलब कि 1 बताएगा। आया 1? ठीक है, तो इस टाइप से काम होगा इसमें। अगर हम यहाँ पे डी लिखते हैं तो डी देखो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें एक और ट्विस्ट है। मान लो कि हम यहाँ पर जी खोजते हैं, जी जो कि है ही नहीं, तब क्या होगा? चलो कुछ सोचो एक बार अपने से, क्या होगा अगर हम कोई चीज ऐसा खोज रहे हैं जो कि ये रिटर्न कर रहा है तुम लोग का इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ खोज रहे हैं जो कि है ही नहीं, तब क्या रिटर्न करेगा? नल। नल रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि देखो रिटर्न कर रहा है कोई नंबर वैल्यू, मतलब कि वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो नल रिटर्न नहीं करेगा। नल बोल रही हो, सही बात है, वो चीज अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है तो नल रिटर्न करता है, फिर अनडिफाइंड। लेकिन यहाँ नंबर वैल्यू रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न करेगा तुमको -1। देखो -1 रिटर्न कर रहा है। अब -1 क्यों रिटर्न कर रहा है? तुम लोग उतना कभी लॉजिक क्लास नहीं देखा होगा, लेकिन तुम लोग जब देखोगे, जब तुम लोग फंक्शन में आता था सी में या सी प्लस प्लस में, तुम लोग वहाँ पर इंट टाइप, रिटर्न टाइप का अगर तुम लोग कोई फंक्शन में आता था, या फिर फंक्शन ही बोलते हैं उसमें, मेथड नहीं, फंक्शन में आता था, तो उसमें तुम लोग जब इंट के साथ आता था तो नीचे में रिटर्न करता था, रिटर्न 0। ठीक है, कभी वहां पर ट्राई करना रिटर्न -1 करके। रिटर्न 0 क्या करता है? जब वो मेथड या फिर जो जब वो फंक्शन खत्म होता है तो 0 रिटर्न कर देता है। लेकिन जब -1 रिटर्न कर रहे हो तो ये तुम्हारा क्या होगा? टर्मिनेट करता है। -1 मतलब रॉन्ग, मतलब कि एक तरह से वार्निंग देता है ये। -1 वार्निंग नंबर होता है। बाकी 1 2 3 4 जीरो, जीरो से लेकर बाकी जितना नंबर है वो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर जाएगा। -1 वार्निंग मतलब कि नेगेटिव देगा तुम्हारा। तुम लोग जब देखोगे अगर एरे का -1 इंडेक्स चेक करते हो तो लास्ट एलिमेंट बताता है। तो -1 का अपना एक अलग महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है कोडिंग के फील्ड में। तो इस चीज को समझना तुम लोग कभी बार ट्राई करके देखना ना, वहां पर जब तुम इस फंक्शन लिखोगे सी या सी प्लस प्लस में, और जब तुम रिटर्न टाइप में रिटर्न 0 लिखते हो ना, उस रिटर्न -1 करके देखना है क्या होता है। ट्राई करके बताना कल, ठीक है? ये चीज है। हम्म। तो अब बात आता है यहाँ पर हम क्या बोले कि ठीक है, यहाँ पर ए लिखे हैं, ए का हम लोग को पहला बता दिया, लेकिन लास्ट मान लो हमको इस ए का नहीं चाहिए, हमको लास्ट वाला ए का इंडेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी एक है हम लोग के पास, उसका है हम लोग का लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये क्या करता है तुम्हारा? लास्ट इंडेक्स से बताता है। इसको चेक करोगे अगर तुम एक, तो क्या बताएगा? लास्ट वाला वैल्यू। फिर वही बात हो जाता है कि बीच वाला के लिए तुमको फिर से चेक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से तुमको एल्गोरिदम लिख के चेक करना पड़ेगा कि बीच में जो ए आ रहा है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, वो चीज तुमको खुद से चेक करना पड़ेगा एल्गोरिदम लिख के। तो यहाँ पर हम लोग के पास दो मेथड आया, एक था इंडेक्स ऑफ और एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, ये है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये भी हम लोग का ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर। तो ये दो चीज है हम लोग के पास, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये दोनों का हम लोग का काम क्या है? किसी भी एरे लिस्ट के अंदर का एलिमेंट का इंडेक्स नंबर बताना। क्लियर है? अब एक और मेथड आता है हम लोग के पास, इसका नाम है टू एरे। जैसे जब तुम लोग याद करोगे, जब एरे पढ़ रहे थे तब हम लोग वहां पर देखे थे टू लिस्ट करके था, और यहाँ है टू एरे करके। वो क्या कर रहा था? जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तो एक आया था टू लिस्ट करके, टू नहीं, एज लिस्ट, एज लिस्ट, एरे एज लिस्ट करके। अब हमको बताओ एरे एज लिस्ट कर क्या रहा था? एरेज डॉट एज लिस्ट क्या कर रहा था? ये
याद नहीं है? एरेज डॉट एज लिस्ट एरे को एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, जो हम बताए थे उस समय। हाँ, लिस्ट में नहीं, एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो हम बताए थे उस समय कि एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तुम लोग शायद उस समय एरे लिस्ट क्या होता है नहीं समझा होगा, तो अभी समझ रहा है। तो बस यही चीज कर रहा था वो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, टू एरे है, मतलब कि एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने का बात हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या बात हुआ, एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने का। चलो करके देखते कैसे होता है ये। ये हो गया हम लोग का एरे लिस्ट बन रहा है हम लोग का आखिरी में। लास्ट तक हम लोग का एरे लिस्ट तो बन रहा है। इसका नाम क्या है, लिस्ट नाम है। हम लोग उस एरे लिस्ट को एक एरे में डाल के देखते हैं। अब ये एरे लिस्ट जो बना है वो किस डेटा टाइप के साथ बना है बताओ हमको। ये एरे लिस्ट का डेटा टाइप क्या है? ठीक है, स्ट्रिंग है। तो अब अगर हम लोग एक एरे में इसको डालना चाहते हैं, तो उस एरे का डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए, तभी ना डालेंगे। क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू का एरे है, एरे लिस्ट है, और उसको हम लोग एक इंटीजर टाइप का एरे में डालते हैं, तब तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एरर देगा हम लोग को कि ये डेटा टाइप मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग को एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ एक एरे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट डॉट टू एरे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज हम लोग ऐड करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कुछ इस टाइप से लिस्ट करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अच्छा जीरो, ठीक है, जीरो डाल देंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है, वो चीज तुम लोग समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। नहीं आ रहा है कि हम लोग ये वाला पार्ट क्यों लिखे, न्यू स्ट्रिंग, ये नहीं आ रहा होगा। देखो, हम लोग यहाँ पर इसको इसीलिए लिखे क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पर जो ये लिखे हैं हम लोग, इस किसी चीज से मैच करता है, इससे हल्का मैच कर रहा है कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू के साथ यहाँ पर न्यू वाला, यहाँ पर भी तुम लोग न्यू इस टाइप से ले रहे थे। इसका भी मतलब ऑलमोस्ट समझ में नहीं आया था कोई को, और इसका भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, क्या वजह है इसको लिखने का। देखो ये क्या करता है तुम लोग का, ये तुम लोग का एरे का, जो एरे हम लोग का बनेगा, उसका एक और एम्प्टी एम्प्टी एरे क्रिएट कर देता है, ठीक है। किस डेटा टाइप के साथ, स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ, ठीक है। कैसे समझाए इसको, रुको एक सेकेंड ना। देखो इसको लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम लोग एरे लिस्ट से एरे में कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है कि एरे लिस्ट जो है वो एक बिना रिसाइजेबल एरे है, मतलब कि उसका साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग एक एरे बना रहे हैं तो उसका साइज तो फिक्स है। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग का एक स्ट्रिंग वैल्यू का एरे बन जाता है, जिसके अंदर हम लोग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। ये किसको समझाने के लिए, ये जेवीएम को समझाने के लिए है। इससे कोड को कोई मतलब नहीं है, इसको जेवीएम को समझाने के लिए लिखते हैं हम लोग। ये हम लोग का एरे को ऑप्टिमाइज करता है, क्या समझो, ऑप्टिमाइज करना इन द सेंस कि हम लोग का एरे ज्यादा साइज नहीं लेगा अगर तुम इसको लिखोगे तो, और इसको नहीं लिखोगे तो यहाँ पर तुमको एरर देगा। क्या एरर देगा देखो, बोल रहा है कास्ट करने के लिए। ये कास्टिंग का मेथड हो गया एक तरह से। अब तुम ऐसा कर दो तो भी चलेगा, ये काम हो जाएगा तुम लोग का, रन कर जाएगा ये। लेकिन देखो यहाँ पर एक एरर के साथ आ रहा है ये चीज। क्या बोल रहा है, रन हो रहा है, देखो रन हो जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तब एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, कैनॉट बी कास्ट अ क्लास, स्ट्रिंग वैल्यू को ऑब्जेक्ट वैल्यू में कास्ट नहीं कर पा रहा है। अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रहा है, जब जब हम लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं, देखो कोई भी चीज लिख रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं यहाँ चीज को, क्योंकि जब हम लोग एरे लिस्ट बनाते हैं तो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है उसके अंदर का वैल्यू को, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ एलिमेंट ट्रीट करता है, ना कि एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है या फिर एज अ इंटीजर ट्रीट करता है। ऐसे ही वो क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है।
तो जब हम लोग ये चीज को, अब ये लिस्ट को हम लोग डालना चाहेंगे अगर स्ट्रिंग वैल्यू का एरे के अंदर, तब ये कॉन्फ्लिक्शन आएगा वहां पर। क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ये स्ट्रिंग वैल्यू का है, उसको हम लोग डाल रहे हैं, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है जिसको हम लोग, ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट ही बोलो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग एक स्ट्रिंग वैल्यू में डाल रहे हैं। इस वजह से यहाँ कास्टिंग इशू आ रहा है। कास्टिंग इशू क्या होता है, तुम लोग कास्टिंग पढ़ाए होंगे कि अलग अलग डेटा टाइप में हम लोग डालते हैं तब कास्टिंग इशू होता है। तो इस कास्टिंग इशू को हटाने के लिए यहाँ पर इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अभी किए थे। इसको हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर 0। ठीक है, इस टाइप से हम लोग करते हैं कास्टिंग इशू को हटाने के लिए। अब ये बताता क्या है कि हम लोग जो लिस्ट को डाल रहे हैं वो हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 इंडेक्स के साथ डाल रहे हैं। तो इस वजह से ये कार्य करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन के जैसा याद रखना। अभी जब हम लोग कि इसको आगे और बार बार करेंगे इस काम को, तब तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसको नहीं करने पे क्या होता है, इसको करने से क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेटिव भी है, एक और अल्टरनेटिव भी है इसका। इसके जगह तुम क्या कर सकते हो, इसके जगह तुम न्यू स्ट्रिंग ये तो लिखोगे ही, तुम वहां जो 0 लिखे उसके जगह तुम लिस्ट डॉट साइज भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि लिस्ट का साइज आ जाएगा अपने आप। तो ये क्या करेगा फिर, तुम्हारा लिस्ट का साइज के हिसाब से काम करेगा। देखो ये बेसिकली तुम्हारा दो वजह से होता है। न्यू स्ट्रिंग हम लोग लिखते हैं इसीलिए क्योंकि कास्टिंग करने के लिए, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दूसरा हम लोग ये डालते हैं क्योंकि हम लोग को एरे लिस्ट का हम लोग का साइज डिफाइन नहीं होता है पहले से, और एरे का हम लोग को साइज डिफाइन करना पड़ता है। तो वो चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हम लोग ये लिखते हैं। इसको भी तुम लोग रन करोगे तो सक्सेसफुल रन हो जाएगा, रन हो गया। और इसको हम लोग प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ए डबल आर को प्रिंट कर देंगे हम लोग। ओके, ए डबल आर प्रिंट नहीं होगा, टू स्ट्रिंग नहीं किए हम लोग, तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग ए डबल आर, ठीक है। इसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट हो जाएगा, हो गया प्रिंट। ये हम लोग का एरे है और ये है एरे लिस्ट, ठीक है। अब देखो इससे भी प्रिंट हो रहा है, एंड सेम हम लोग 0 डालेंगे तो भी प्रिंट होगा, काम चलेगा हम लोग का। ये दो अलग अलग अल्टरनेटिव है। अगर तुम लोग को रिकमेंड करेंगे कि ये लिखो, और वो अल्टरनेटिव मेथड है कि वहां पर हम लोग उसका साइज भी डाल सकते हैं एरे लिस्ट का, ठीक है। लेकिन लिखना यही चाहिए, ये हम लोग को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये ज्यादा अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस यही है, ठीक है। एंड ये करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि पहले तो रन ही नहीं करेगा, और रन इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट आइडिया वो मना कर रहा है इसको रन होने से। लेकिन अगर तुम नोटपैड में लिख के उसको सीएमडी से रन करोगे तो रन हो जाएगा, बट कास्टिंग इशू आएगा वहां पर। कास्टिंग इशू मतलब कि तुम्हारा कन्वर्जन नहीं होगा, फिर वही एड्रेस वगैरह आने लगेगा तुम्हारा, तो वो प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हारा। इस वजह से इस चीज को करना जरूरी होता है, तो इसको ध्यान देना तुम लोग। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, बस याद रख लेना कि हाँ ऐसे करते हैं, जब भी हम लोग एरे में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से यूज करेंगे यहाँ पर कास्टिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है। इसको अपने से प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। यहाँ कुछ हुआ नहीं है, बस इतना ही है कि एरे लिस्ट को हम लोग एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। उसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कास्टिंग वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि एरे लिस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं और एरे के अंदर हम लोग स्ट्रिंग या फिर इंटीजर वैल्यू डालेंगे, तो उसकी वजह से हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पर, ठीक है।